तो साफ सफाई हो चुकी है, मैं आ चुकी हूँ किचन में। अपने बेटे के लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच। आज मैं बनाऊंगी लंच में आलू गोश्त का सालन, उसके साथ होंगे वाइट वाले चावल, वाइट राइस बनाऊंगी। तो ये सैंडविच हो चुका है तैयार। अच्छा, ये वाली फजीता चिकन चिकन स्प्रेड फजीता फ्लेवर है इसमें। तो ये बड़ी अच्छी होती है, इसमें मिर्ची भी होती है। इसको तो आप खाली भी लगा के खाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। तो मेरे पास पड़ा हुआ था आलू का कबाब, और ये लगा के मजेदार सा सैंडविच हमने कर लिया तैयार। उसके बाद बस मैं लंच बनाती हूँ। शायर आपका सैंडविच शायर आपका सैंडविच हो गया तैयार। मेरे बच्चे ने सुबह सुबह हलवा खा लिया लौकी का, और जरा इसके कपड़े चेक करें। ये देखें, कहीं जाना होता है तो फिर कहता है मेरे तो कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूंगा। और इधर कपड़े के खत्म नहीं हो रही है। देखे इतने सारे कपड़े इसने निकाले में देने के लिए। ये देखे, ये सारे कपड़े देगा अपने दोस्तों को जिन जिन को जरूरत होगी। बाकी ये इसके सारे कपड़े घर पहनने वाले, एक कपड़ा उठाते हैं 10 उसके पीछे गिर जाते हैं। तो आज मैंने कहा आप जो है ना अपनी अलमारी खोले, और जो कपड़े देने वाले हैं वो सारे आप बांट दें। तो आज ये बहुत ही जरूरी काम हो रहा है। जो इतने हफ्तों से हम इसका इसका सोच रहे थे, इस पे बात कर रहे थे कि अलमारी साफ करनी है, तो आज ये हालत है। ये देखें, इधर मेरे मियाँ जी ने फरमाइश की कि मुझे रोटी सालन देना, अगर रात का सालन है तो मुझे वो देना। मिक्स सब्जी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो। वो कह रहे थे अंडा वंडा मुझे बिल्कुल नहीं देना, अगर सालन है तो वो दे दो। बहरहाल सारी चीज़ें मैं गरम करने लगी, रोटी बनाने लगी, और ये कॉफ़ी मेरी बेटी की हो गई है तैयार। अब मैं उसको दे के आती हूँ। मिस पकड़ो 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 अपनी कॉफ़ी, शाबाश। ओ जुत्ती पावड़ को लगी पई है। अच्छा, सबने नाश्ता वगैरह कर लिया, सारे रवाना हो गए। मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ते में दलिया। उससे पहले मैं लूँगी खाली पेट, ये है मेथी दाना 1 चुटकी और अजवाइन 1 चुटकी। बस मैंने पानी में डाल दिया और उसको 10 मिनट पका लिया, और मेरे पानी के साथ साथ नाश्ता भी तैयार हो गया। पहले मैंने पिया पानी, और उसके बाद जो है ना दलिया अपना खाया, और आ गई महक। आज गुड़िया मैडम बीमार पड़ी हुई है, उसकी बेटी आई हुई है। ये मैं आपको भंगी के हाल दिखाऊं। ये कचरा यहाँ पे जमा करके चला जाएगा, और बिल्कुल हमारे घर के सामने। ये है इंसाफ, हमारे मुल्क में कोई काम ही सही तरीके से करने को तैयार नहीं। भंगी की हालत आपने देखी ना, ये सही तरह से कचरा नहीं उठाते। थोड़ा सा झाड़ू लगाए मजे से बैठ गया। ये जैसे बहुत बड़ा ऊपर ऊपर से कचरा ये उठा लेंगे, और फिर जो है ना उसके बाद क्या होगा कि ऐसे लगेगा भंगी आए थे काम नहीं हुआ। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं जो मैंने आपको कल दिखाए थे। वो 2 शॉपर तो भर के ले गया है, किसी को अपने दोस्तों को वो दे के आया है। इतने सारे उसके कपड़े पड़े में, मुझे समझ नहीं आ रही ये कपड़े मैं किसको दूं। ये देखिए सारे कपड़े जो है ना, ये सारे उसके कपड़े देने वाले। इतनी सारी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। कभी इधर से उधर उठा के रखती हूँ, कभी उधर रखती हूँ। देखो वो क्या करता है, किसको देता है। कोशिश करूंगी कि आज तो दे ही दे सबको। ये लो जी, आधे कपड़े तो नीचे ही गिरे पड़े। ये रहे सारे कपड़े देने वाले। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा वीगो, हाय तो बोल दो। इसके काम जरा चेक करो। पूरे घर को छोड़ के ये सिर्फ धूप वाली जगह पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी बेबी को लगी है सर्दी, तो ये धूप को एंजॉय कर रहा है। अरे लाड की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे काम है मेरे पास। मैगी, मैं जा रही हूँ मेरा बेबी। बाय बाय मैगू, धूप को एंजॉय करो। ये है मेरे बच्चे की अलमारी, जो आप लोगों ने देखी होगी किसी दौर में, कि यहाँ पर एक कपड़ा उठाते थे तो 10 कपड़े गिर जाते थे। अब उसके वो वाले कपड़े रखे हुए हैं जो डेली यूज के हैं। और ये मेरे शहजादे की तस्वीर लगी हुई है इसकी यूनी में। इसके जो है ना क्लास में किसी ने इसको पेंटिंग बना के दी थी। और ये देखे, ये है मेरा शहजादा इसी लुक में यूनी में गया हुआ था, ये शॉल पहन के। तो किसी फ्रेंड ने इसकी तस्वीर बना के भेज दी, जो इसने अपनी अलमारी के अंदर लगा के रखी। माश की दाल हो चुकी है कंप्लीट। ये हैं सारे बर्तन धोने वाले। मुझे तो बर्तन धोते हुए मौत आती है, पता नहीं बर्तन खराब ही क्यों होते हैं। दरवाजा बज रहा है, मेरे मियाँ जी का कोई पार्सल आया है। मुझे तो याद ही नहीं, उन्हें याद होगा। बहरहाल मैं ले लूं पहले।
तो ये आ गया चुना मुना सा पार्सल। मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले मुझे कह रहे थे कि गिटार का मैंने कोई चीज़ मंगवाई है, कोई सामान मंगवाया है, तो उन्हीं के काम की चीज़ है, वही चेक करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ आई है और कैसी आई है। अभी तो बर्तन धुल रहे थे, अल्लाह अकबर, क्या गिर गया। मैगी भी डर के भाग गया है। अभी बर्तन धुल रहे थे, उधर से दरवाजा बजा, मिस्टर समर रजा का पार्सल आ गया। इधर से मैगी ने मुझे देखा, उसने शोर मचा दिया कि पहले मुझे तो मछली वाली प्लेट में खाना दे दो। मैगी मैगी, अरे बेबी प्लीज आप अपना काम शुरू करो ताकि मैं जो आराम तसल्ली से अपना काम करूं। फिनिश करो, फिनिश करो मेरा बेबी। ओए लाड बाद में करना लड़के, नाश्ता करो पहले। चलो, इतना हंगामा मचाया हुआ था, अब इसको लाड करने हैं पहले। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अदरक वाली चाय। ये टुकड़ा हर वक्त इसी प्याली के अंदर रहता है, जो मुझे हर टाइम चाहिए होता है, सुबह शाम में डालती हूँ। तो यहाँ पर सर्दियों को एंजॉय करने के लिए अंडे उबल रहे हैं, ये देखें। आपने अपना सामान देखा? देख लो। दिखाया दिखाया, मैंने आपका ये पार्सल लेके रख दिया था, मैंने कहा था आप खुद ही आएंगे, खुद ही चेक करेंगे। क्या चीज़ है? गिटार पिक्स। गिटार पिक्स। मैंने पहले ही कहा था ये गिटार की कोई चीज़ होगी। इतनी सारी क्यों मंगा दी, बांटनी है क्या? बस चलती रहेगी। ये तो टूटती भी नहीं है बेचारी, गुम हो जाती है, टूटती तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी खोलो, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है आखिर, ये है क्या? इतनी दूर से आई है, कौन सी सिटी से आई है? ये पता नहीं लाहौर से। कितनी है? 10 8 10 गिटार पिक्स आई हैं। इससे बजेगा गिटार, है ना? ये ना हो तो गिटार नहीं बजता। नहीं, वो उंगलियों से भी बज जाता है। अरे अरे, मुझे इसकी आदत है, जरूरत होती है हर हाल में। चलें ये ले, आप इसकी क्वालिटी वगैरह तो चेक करें। नहीं, वो बाद में। अंडे तो हो चुके हैं तैयार, सबको मैंने दे दिया, सब ने एंजॉय कर लिए। ये जा रहा है मेरे मियाँ जी का। और यहाँ पर मैंने बेड पे चाय और अंडे लगा दिया। और ये देखें मिस्टर मैगी को ये कर क्या रहा है, हमारे साथ बेड पे बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है। पता नहीं इसको व्लॉग की क्या समझ आ रही है, कोई फ़नी सा कोई ड्रामा लगा हुआ था। और मैगी को देखो ये किस तरह शौक से देख रहा है। मैगी, अरे मेरा बेबी, मेरा गुड्डा, मैं इसको आवाज़ें भी दे रही हूँ, उसको बुला भी रही हूँ, ये बिल्कुल मुझे मुड़ के देख भी नहीं रहा, इतना एंजॉय कर रहा है। कभी कभी इसको इस पोजीशन में देखकर हम इतना एंजॉय करते हैं कि भाई ये किस तरह एंजॉय कर रहा है हमारे साथ बैठ के टीवी को। ना टीवी में चूहे नज़र आते हैं, ना बिल्लियाँ नज़र आती हैं, पता नहीं ये क्या एंजॉय करता है। यहाँ पर मैं लंच बनाने लगी थी, ये अगले दिन का सीन था। मैं बना रही थी चपली कबाब। तो मैंने कहा जब कीमा ही बनाना है तो कोई यूनिक चीज़ करके कीमे की क्यों ना बनाऊँ। तो मैं चपली कबाब बनाने लगी थी, मुझसे जहाँ पर एक गलती हो गई थी, सारे मैंने मसाले डाल दिए थे, मैंने उसके साथ नमक भी डाल दिया था। मुझे नमक बिल्कुल एंड में डाल के और मुझे फ्राई कर लेने चाहिए थे। इसके अंदर प्याज वगैरह सारी चीज़ें थी और नमक मैंने डाला तो प्याज़ों ने अपना पानी छोड़ दिया और काफ़ी लिक्विडी हो गए। और जैसे मैंने कबाब बना के डाला ना तो वो फटने लग गया। मैंने कहा भाई इसको तो छोड़ो। वही तेल मैंने उठा के कढ़ाई में डाला और सारा कीमा डाल दिया। और उसके बाद 1 गिलास डाला मैंने पानी, ये देखें पानी मैंने डाल दिया है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी, फिर आप इसकी शक्ल देखना। रेसिपी इस तरह हमारी हो गई चेंज। और दूसरे कमरे में मिस महक काम कर रही थी और मुइज़ा को देखो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिल्कुल गहरी नींद में थी। और देखो ये मुझे देख कैसे रही है, मुइज़ा उठ बेबी, सफाई करनी है, उठो उठो उठो, शाबाश, फिर बाद में आके सो जाना। अरे महक आहिस्ता आहिस्ता, भाई डर रही है वो। और जो है ना इधर मिस मुइज़ा अंगड़ाइयाँ ले रही है क्योंकि अभी अभी ये नींद से उठी है। और हमारा मिस्टर मैगी तो हमेशा की तरह हमारा जो है ना डोर कीपर बना हुआ है। ये यहाँ पर बैठ के जो ना चौकीदारी की नौकरी सारा अंजाम देता है सारा दिन। और मुइज़ा भी उसको हैरान होकर देख रही है कि ये दरवाजे पे बैठ के क्या कर रहा है, मैं तो इधर खड़ रही हूँ, ये उधर क्या कर रहा है। और मिस मैक को देखो ऐसे सफाई कर रही है जैसे या तो उसका दिल नहीं है या जो है ना फिर वो सोच रही है कि मैं आज आई क्यों हूँ। बहरहाल टाटा बाय बाय, मैक तो हो गई रवाना। और ये हमारा वो मज़ेदार सा कीमा हो चुका है तैयार, जिसके मैं चपली कबाब बनाने लगी थी और कीमा बन गया। ये देखें आपके सामने मज़ेदार सा, मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। तो मैंने सोचा चलो आज मीठे में बनाती हूँ रस मलाई। 2 डब्बे पड़े हुए थे रस मलाई के पाउडर के, तो बस मैंने उनको खोला और 2 अदद अंडे डाले। अभी मैं ये काम कर रही थी, फिर दरवाज़ा बज गया।
फिर ठक ठक की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने कहा देखो कौन सा पार्सल आना है, तो देखा तो मेरा ही आ गया। मैंने माइक मंगवाया था, माइक मेरे 2 पड़े में, तो एक की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती, एक जो है ना उसकी तार टूट रही थी। इसको मैंने ऑर्डर दिया हुआ था 3-4 दिन पहले, तो ये मुझे रिसीव हो गया। मैं सोच रही थी पता नहीं किसका पार्सल आया है, क्या चीज़ आई है, देखा तो मेरा ही था। चलो इसको रखते हैं साइड पे, चलते हैं वापस किचन में। यहाँ पर मैंने रसमलाई का जो आटा घोला था ना, उसके गोले में बना के गई थी। बस इसको एक एक करके डालते हैं दूध के अंदर। अभी गोलिये में डाल ही रही थी, फिर दरवाज़ा बजा, फिर ठक ठक की आवाज़ है। फिर मेरी बेटी ने उधर से उसकी कॉल भी आ गई कि मम्मा मेरा पार्सल आया, प्लीज़ आप रिसीव कर लें। तो भाई मैं तो हैरान परेशान, किचन में जाती हूँ, फिर दरवाज़ा बजता है, फिर किचन में जाती हूँ, फिर कोई ना कोई पार्सल आ जाता है। मुझे पता ही नहीं है मेरी बेटी ने क्या मंगवाया। ये लग तो कुछ ऐसा रहा है कि कुछ कुर्ती हो, कोई कमीज़ हो, कोई सूट हो, ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर फिर मैं आ चुकी हूँ हस्बे आदत किचन के अंदर। बस मैंने इलायची उठाई तकरीबन 10 से 11, तो इसको अच्छी तरह कूटने के बाद इसको मैं डाल देती हूँ रसमलाई वाले दूध में। अगर आप इलायची नहीं डालेंगे ना तो आपको मज़ा ही नहीं आने वाला जैसे रसमलाई में आता है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए थी वो वाली चटनी, दही वाली। तो मैं सोच रही थी कि अलग से चटनी बनाऊँ दही वाली, क्योंकि धनिया पुदीना और हरी मिर्च वाली तो पड़ी हुई थी। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया, तो मैंने कहा ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम वो करते हैं दही वाली चटनी में मिलाते हैं। तो ये हरी वाली तो बनी पड़ी है, इसी के अंदर दही डाल के और मज़ेदार सी हमारी दही वाली चटनी हो गई है तैयार, रसमलाई भी हो गई है तैयार। और मेरे मियाँ जी फ्रूट लाए थे, वो मुझे छील के दे गए कि खाती रहो, काम करती रहो। मैंने कहा अल्लाह की शान है, किस किस चीज़ को जो है ना मैं इधर चेक करती रहूँगी। बहरहाल उनका अखलाक था, उनका प्यार था, और मैं भी एक एक जो है ना पीस करके खाती रही। ये हैं सारे फ्रूटों के थैले। मैं उस टाइम किचन में थी, लंच बना रही थी, तो मियाँ जी ने कहा कि ये आप जो है ना फ्रूट वगैरह संभाल लो। मैंने कहा आप इनको रख दो, मैं आ रही हूँ। तो बस उनको लंच वगैरह दिया, तो मैं इधर छानबीन करने बैठ गई कि भाई क्या क्या आया। माल्टे आए, अमरूद आए, और केले के 2-2 थैले आए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पे अभी हाथ साफ़ करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोपहर का टाइम है, आज का व्लॉग दोपहर के टाइम में शुरू कर रही हूँ। तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा है, लंच वगैरह हो गया है। तो मेरे पास अभी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं फ्री खड़ी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अपनी सास को मिल लाऊँ। तो मैं अक्सर शाम को जाती हूँ, रात को जाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी जा रही हूँ दिन को। तो आज मैंने नया माइक लिया है, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ हाय हेलो भी कर ली जाए और मैं माइक को भी चेक कर लूँ। तो चलते हैं ऊपर। ये मेरे शॉर्ट ज़रा कम चेक करो, ये क्या है सैम? पिक्स क्या बोलते हैं इनको? पिक्स है ना। अब ये 10 की 10 क्या करेंगे, बांट दे मोहल्ले में। चेक कर रहा हूँ, मैं जा रही हूँ मेरी सास के पास, ऊपर जा रही हूँ मैं। जानते हैं आप उन्हें, मेरी सास को जानते हैं? आपकी माँ मेरी मासी, और आप क्या हुए मेरे मसाद मसाद में ऊपर जा रही हूँ अपनी मासी को मिलने। बाय बाय, 1-1.5 घंटे बाद आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। शहजादे, मेरा शहजादा है, वो कुंडी लगा दे, मैं जा रही हूँ ऊपर आपकी दादी माँ से मिलने। कौन सी चाबी? आप उठा लेना फिर मेरे लिए। महल का दरवाज़ा खुल गया मेरे लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो चलें फिर चलते हैं ऊपर। हल्का हल्का अंधेरा है, तो अल्लाह करे मेरी सास जाग रही हूँ। अक्सर वो सो रही होती है इस टाइम, ज़ाहिर है हर कोई लंच करके थोड़ा आराम करता है। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। चलते हैं ऊपर। मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर, चौथी मंजिल पे, चौथी पे या 5वीं पे, चौथी पे मेरे ख्याल में। ये है ऊपर का नज़ारा। और हल्की हल्की सी धुंध भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। धूप तकरीबन गायब हो चुकी है, थोड़ी सी है। तो मैं अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको फूल पौधे दिखा दूँ जो मुझे भी अच्छे लगते हैं, इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये है मेरी सास का कमरा। अंदर गई तो मेरे साथ जो है ना अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा लाएं मुझे दे, मुझे कह रही थी जुमेरात है ना, तो जुमेरात को मैं जलाती हूँ। अच्छा भाई, उनको मैंने जला के दी, बातें बातें करने बैठ गए। और मेरी नंद ने पूछा कि आप चाय पियोगी या कॉफ़ी?
मैंने कहा शाम का टाइम है, चाय पिला दो, कॉफ़ी तो मैं पी ही लूँगी। बाकी बाहर हम लोग आ गए, फिर मैंने वो जो है ना उनके फूल पौधे लगे हुए थे, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। बस नज़र मेरी तो इधर ही रुकी रहती है, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा दिखा दूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय पी ली, सासू माँ से मुलाकात हो गई और ये मेरे हाथ में एक अदद गदा। मैंने अपनी नन से कहा कोई गदा है तो मुझे दो, क्योंकि मैगी मुइज़ा जो है वो सोते हैं बेड के नीचे, तो ठंडा फर्श होता है, तो उसने मुझे उनके लिए गदा दिया। अब जाके इसको बिछाते हैं ताकि वो गरम गरम जगह पे सो सकें, क्योंकि एक दो दिन से यहाँ पर सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है। मैगी, आपका गधा आ गया। मेरा बच्चा ठंडे फर्श पे सो रहा होता है, कभी गधे पे सोता है, कभी बेड के नीचे घुस जाता है। देख कैसे रहा है, अलीना देखे सूंघ रहा है गधे को। मीकू, ओली मिलो बेबी, मेरा बच्चा। चलो अंदर चलते हैं। कहाँ है आप समर रजा, कहाँ छुपे में? चाय नहीं पीनी? मैं तो चाय पी के आई हूँ। बनाऊँ? हाँ बना रही हूँ। ये नीचे बैठ के आते मैंने मैगी मुइज़ा के लिए गदा बिछा दिया, क्योंकि ये नीचे बैठे रहते थे, ये उठते नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बैठे रहते हैं, तो हमने उनके लिए ये गदा बिछा दिया, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो गई है, तो ये आराम से बैठ के जो है ना अब गर्म जगह को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं अपने मियाँ जी के लिए चाय बना रही हूँ। सिर्फ 1 कप चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी नंद के घर से अभी अभी चाय पी के आई हूँ। चाय यहाँ पर तैयार हो गई है। समरजा को ओ यल्ला चाय गई आपकी। वो पता नहीं, मैं कैमरे में देख रही थी ना, थोड़ी सी गिर गई। अच्छा, वो बिस्किट वगैरह कुछ लेंगे या खाली चाय? खाली दे दूँ? मैं आ रही हूँ प्लेट साफ करके। हाँ मेरा मसाद चाय तैयार थी गई है। सही है, चलो। क्या किया मेरे बाद? मैं ऊपर थी तो आपने क्या किया? ये गाना बजाया, नीचे इतना शोर था, वो बच्चों का भी कसूर नहीं। प्लेग्राउंड तो बच्चे नहीं खेलेंगे, कहाँ जाएंगे वो? आपके गिटार के लिए बैठे रहेंगे। मैंने इसलिए उनको कुछ बस गुजारा करो। उनको मैं ब्लेम नहीं करता। चलें चाय पिए। मैं जा रही हूँ उस कमरे में। मुझे मैसेज मिला है कि मेरे हस्बैंड का बुलावा आया है। आपने बुलाया मुझे? क्यों, खैरियत? निकाल के दो ना। ये क्या चीज़ है? आ गया आपका? और अभी जो खाना दिया है वो हजम हो गया? तो सलसुल है जो है ना, दे ही दूँ। ये है हमारे खाली डब्बे, चटनी वटनी हम खाएंगे नहीं बाहर की। और ये है बर्गर, मैं खा ही लेती हूँ, नहीं तो बार बार मुझे बुलाते रहेंगे कि शहदा आके खा लो। मैंने कहा खा ही लेती हूँ बैठ के एक दफ़ा। आए ये लें, पकड़े। मैं केचप वगैरह कुछ नहीं लाई। सही है, चटनी भी उनकी बस ऐसी होती है, डर लगता है खाते हुए। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या क्या मंगवाया है आपने लड़के? है बर्गर फ्राइज ये पड़े हैं ना। और हमें क्या खिलाया? ठेले वाले बर्गर, अंडे बर्गर। हमें ये तो मैं भी आपको बना के दे सकती हूँ। इसमें है क्या ऐसा? फ्राइज़ है, उस पर मेयोनीज़ और केचप का सॉस मिक्स करके डाल दिया। और ये मेरे लिए आइसक्रीम, मेरे लिए आइसक्रीम शेक है मेरे ख्याल में। हाँ ये स्ट्रॉ जो है आइसक्रीम शेक। पकड़े साइरस को, पकड़ो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये है आइसक्रीम शेक। चलो भाई इनको एंजॉय करने दो। हमने तो अंडे वाला बर्गर एंजॉय कर लिया। चार्जर ढूंढ रही है, मिल जाएगा।